हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जो मशीन लर्निंग फाउंडेशन वीक 2 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशंस को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है, मतलब जिन क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है उन क्वेश्चंस को मैंने पहले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। तो इसमें हमें ना approximate the value of this by linearizing this function around, मतलब इस वैल्यू के अराउंड हमें इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करके इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ जाओ। तो ये हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास जो गिवन है वो ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा सेम आता है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही आता है। और ये हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ ए जो है ई टू द पावर ए हो जाएगा। एज अगर हम यहाँ ए ले लें फंक्शन ऑफ ए, तो यहाँ ई टू द पावर ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ई टू द पावर ए हो गया। एंड देन इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर ए ही आएगा, तो ये सेम आ गया। देन एक्स माइनस हमारा जो वैल्यू है ए, वो तो 1 + 1 इंटू एक्स ये आया। और देन हमारे पास जो फाइनल फंक्शन आएगा हमारा वो ये आएगा। देन इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, मतलब जहाँ हमें अप्रोक्सीमेट करना है। तो इसका हमें अप्रोक्सीमेशन चाहिए ई टू द पावर दिस। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है वो क्या है, 0.011। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो आएगा फाइनल आंसर होगा ये 1.011। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, इसमें भी सिमिलर, मतलब सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें भी हमें अप्रोक्सीमेट करना और हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैंने वही करा है। इसमें पहले मैंने गिवन फंक्शन को लिया है, देन उसको मैंने डिफरेंशिएट किया है, उसमें ए के रिस्पेक्ट मैंने उसकी वैल्यू निकाली है। देन हमारा जो हमारा फार्मूला होता है उसमें मैंने सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। और देन हमारा जो फंक्शन आएगा वो ये आएगा 1 + x/4। तो यहाँ जो x है वो 3.9 है। तो इसमें फंक्शन में मैंने वो वैल्यू को पुट करा है। देन उसका जो फाइनल आंसर आया है वो ये है 1.975। देन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें बताना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से, अरे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ये है, जो कौन सा, ओके सॉरी, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है कि जिसका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस आता है, मतलब वही जो कॉस प्रोडक्ट कह लो, डॉट प्रोडक्ट कह लो, जो हो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें क्या होता है, हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं। तो 2 × -2 -4, देन 3 × 3 × 3 9, देन 5 × -1 -5। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो ये ज़ीरो आ गया, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। ओके, और ये हमारा इसका ज़ीरो नहीं आया तो ये नहीं होगा, इसमें हमारा ज़ीरो आया तो ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा। हम ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि हमारा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन से ही कुछ करना है। इसमें ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है। देखिए हमारे पास जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे ना उसमें बस एक ही वेरिएबल था, तो उसमें हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करते थे। बट इसमें देखिए दो वेरिएबल है, तो इसमें ना यहाँ एक और टर्म ऐड होगा जो कि इसकी तरह ही होगा, बस वहाँ पे यहाँ पे हम x का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस थर्ड वाले टर्म में y का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और वहाँ पे इसकी जगह पे y रहेगा। ठीक, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक,
तो हम पहले इन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। देन हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक्स क्यूब का, सॉरी मतलब इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा। एज इसमें कोई सेकंड वाला टर्म में कोई x का वेरिएबल नहीं है तो इसका पूरा जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली y के लिए 3y स्क्वायर हो गया। देन अब इन सारी चीज़ों को हम जो फार्मूला होता है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। 16 जो फंक्शन होता है 16, देन x का जो डेरिवेटिव होता है वो इनटू जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है 2,2 का ये जो x वाला पॉइंट है उसको x माइनस ये करेंगे, देन y। फिर ये इसका सोल्यूशन है, आप देख लेना। ये सारी चीज़ें ना वही मैथमेटिक्स 2 वाली हैं तो ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ जो गिवन फंक्शन है उसका। तो हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? तो हम पहले इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव, हमारा जो गिवन फंक्शन ये है इस और इस पॉइंट में निकालना है। तो हम पहले वही पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो पहले x से करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा। देन हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x वाले में भी पुट करेंगे और y वाले में भी। तो इसमें 1,2 पुट करेंगे तो 12 आएगा, और इसमें पुट करेंगे तो 4। देन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा जो ग्रेडियंट आ गया, ठीक। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है, और ये भी वही है। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ और ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये फंक्शन है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में 3y, एंड देन z के रिस्पेक्ट में तो 3z स्क्वायर। और मैंने कुछ लैंग्वेज वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, एज जो बस चीज़ें मैंने मेन चीज़ें लिख दी हैं। तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देन जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 0 तो यहाँ 0 आ गया, देन ये 2 आ गया, देन ये 3 आ गया। तो 0,2,3 ये जो इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए जो गिवन इन इक्वलिटी है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसमें से कौन से ऑप्शन सही है वो बताना है। तो इसका देखो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए इन दोनों के, ये मतलब मॉड के मल्टीपल्स हैं, राइट। हमने वीक 2 के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो सेम होता है ए ट्रांसपोज बी के। और ये ट्रांसपोज आप ए पे ले रहे हो, बी पे ले रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए डॉट बी इक्वल होता है हमारे ए ट्रांसपोज बी से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये सही हो जाएगा, एज जो ए ट्रांसपोज बी होता है वो इक्वल होता है ए डॉट बी के। तो आप ये लिखो, सॉरी आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, इसमें इसने इसमें इस साइड में ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो पहले ये साइन ऐसे था और यहाँ पे ये साइन जो है कि ऐसे हो गया। तो यहाँ नेगेटिव से इसने मल्टीप्लाई करा तो ये साइन रिवर्स हो गया। तो हम जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी सही है। जो ऑप्शन नंबर ये जो 2 है ना ये भी सही है। देन ऑप्शन 3 को हम देखते हैं। ऑप्शन 3 में देखो क्या किया हुआ है, ये सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं ना वो सब सही है, बट यहाँ पे जो साइन है ना ये साइन साइन ये इस तरह से कर दिया, जबकि ये नहीं, हमारे पास ये वाला साइन होना चाहिए था, लेस देन और इक्वल्स टू का होना चाहिए था, बट यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारे पास ये सही हो जाएगा। देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द यूनिट वेक्टर, मतलब इसका यूनिट वेक्टर के साथ। ओके तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा ग्रेडियंट
इनटू यूनिट वेक्टर, राइट। तो पहले इसका हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो वही ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, देन उसको कॉमा में लिख देंगे। तो पहले x के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3x²। एज इसमें कोई x के कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इसका जो आएगा वो 0 हो जाएगा, y का भी और z का भी। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x², y का करेंगे तो 2y, एंड देन z का करेंगे तो 3z²। देन इसका जो ग्रेडियंट आएगा वही ये जो गिवन जो टर्म्स आए इसको हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे, तो हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि हमें इस पॉइंट पे निकालना है 1,1,1 पॉइंट पे। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारा जो ये आ गया ये ग्रेडियंट आ गया। ओके, देन हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वही जो वेक्टर रहता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मॉडुलस से, मतलब उसके नॉर्म से। तो ये हमारा वेक्टर था ये 1, -2, 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे। इसका जो आता है ना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 4, देन जो 1 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये आ गया √6, 4 + 1 5 + 1 6। तो इसको हम √6 से डिवाइड कर देंगे, सभी को, तीनों टर्म को हम √6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया यूनिट वेक्टर। देन जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है उसके फार्मूलाज में हम सब कंप्यूट करेंगे। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये ग्रेडियंट है और ये यूनिट वेक्टर है, और इसमें हम ये एलिमेंट वाइज जो होता है मल्टीप्लाई करके एडिशन का ऑपरेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने तो इसको 3 इंटू ये करेंगे, 3 इंटू 1/√6, दैन 2 इंटू -2/√6, दैन 3 इंटू 1/√6। इसको ऐड करेंगे, देन हमारे पास ये आएगा 2/√6। देन मतलब नीचे में रूट्स होता है उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। देन इसको √6 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√6 डिवाइडेड बाई 6। तो 2/6 को हम कैंसिल आउट करके इसको 3 लिख सकते हैं, देन हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 0.816, और हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो हमारे पास ये जो होगा ये वो आंसर हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट एशंट फाइंड करना है। इसमें हम डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते थे, ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर। बट इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्रेडियंट आएगा हम उसी को कन्वर्ट कर देंगे यूनिट वेक्टर में। तो हमारे पास ये जो है गिवन फंक्शन है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है। देन इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, x से करेंगे तो 2 आएगा, y से करेंगे तो 3y² आएगा, और इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ x और z तो है नहीं, तो हम 0 पुट करेंगे जो कि y की वैल्यू है, तो हमारे पास ये 0 आएगा। देन इसका ये फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आ गया वो 2, 0, 4। देन इसी को हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट वेक्टर में, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मॉडुलस से। तो हमारे पास ये आ गया 2/√20 0, एंड देन 4/√20। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 12 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी सेम करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, 12 ही था ना, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, हम सिमिलर वे में करेंगे। जो गिवन फंक्शन है वो ये दिया हुआ है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तीनों का। देन इससे हम ग्रेडियंट निकालेंगे। एज इसमें कोई वेरिएबल कुछ नहीं है, तो हम x, y, z ये वैल्यू पुट कहाँ करेंगे जब कुछ वेरिएबल है ही नहीं। तो सिंपल जो हमारे पास आया उसी को लिख देंगे 1,1,1।
देन हमारा जो ये वेक्टर है इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास ये जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे ना, तो हमारा ये यूनिट वेक्टर आ गया था ये वाला। तो हम डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर करेंगे, तो ये ग्रेडियंट था और ये यूनिट वेक्टर। तो एम एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, देन 1/√3। और इसको आप √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इजी वे में भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही कैलकुलेटर से यूज़ करो, फाइंड करोगे तो हमारे पास ये आएगा 0.577। ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो इसमें ना क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ये जो द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, मतलब ये जो गिवन जो दिया हुआ है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है कि हमारा जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए और इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इन दोनों का यूज़ करके कौन सा इसमें ये इक्वेशन आएगा लाइन का, तो जो ऑप्शन नंबर ये है ई, ऑप्शन नंबर 5 जो है वो हमारा करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा जो ये स्ट्रक्चर होता है उस मतलब इक्वेशन का वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट रहता है, जिस पॉइंट से हमारा जो लाइन है वो पास करना चाहिए, कोई यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट से ये लाइन पास करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वो दिया हुआ है, सॉरी मतलब लाइन नहीं, ये एक प्लेन है देखा जाए अगर तो, बिकॉज 3D में कोई लाइन कैसे होगा, वो तो प्लेन होगा। तो ये प्लेन का हमारे पास ये दिया हुआ है, ये इस पॉइंट से प्लेन पास करना चाहिए और इस डायरेक्शन में पास करना चाहिए। तो पॉइंट ये है 786, और हमारा जो अल्फ़ा होता है वो एक पैरामीटर होता है, और ये जो है ए कमा बी कमा सी ये हमारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि ये जो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है ये हमारे पास ये गिवन पॉइंट है वो, और ये जो है ये ए बी सी एक डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब उस डायरेक्शन में होना चाहिए। और ठीक है, और ये जो अल्फ़ा है ये कोई स्केलर पैरामीटर है। तो हमारा जो क्वेश्चन में जो गिवन है ये वो पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट से पास करना चाहिए, और हमारे पास ये डायरेक्शन गिवन है किस में होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम फिट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7,8,6 प्लस अल्फ़ा इंटू 1,2,3। ठीक। तो ये हमारा सुटेबल आंसर होगा। और इसका अगर हम कंपोनेंट फॉर्म देखें ना, तो ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म आएगा। इसमें क्या किया हुआ है देखो, ये x है, x इज इक्वल्स टू ये 7, ये वाला 7 प्लस अल्फ़ा इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कर दिया है। सिमिलरली y में भी देखेंगे तो वही किया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसका कोफिशिएंट से, तो 2 अल्फ़ा। ये मैथमेटिक्स 2 के जो हमारे लास्ट वीक्स थे ना उसमें ये था ना इक्वेशन ऑफ प्लेन वगैरह कुछ, मतलब हाँ था, मेरे को सही से नहीं याद है इक्वेशन ऑफ प्लेन का था या टेंजेंट का था, आई थिंक प्लेन का ही था, मुझे खुद सही से नहीं याद है, मैं आपको क्या बोलूँ। तो ये ऐसे, तो ये हमारा कॉम्पोनेंट वाइज हो गया, और ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म हो गया। सिमेट्रिक फॉर्म में जो x है इस 7 को हम इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में ये जो अल्फ़ा का जो कोफिशिएंट रहता है उसको कर देते हैं, तो ये कॉम्पोनेंट फॉर्म हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म हो गया, और ये हमारा प्लेन का जो इक्वेशन हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 5 जो है वो करेक्ट है। ठीक। तो देन तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इसमें देखो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कंटिन्यूअस है। हम लोग कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट्स वगैरह स्कूल से हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो ये बहुत इजी, आप इसे खुद से ट्राई करना। ऐसे ये साइन एक्स जो है ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक। कि कहीं कहीं ना कंफ्यूजन होता है कि जो ऑप्शन नंबर ये 2 है ना ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप मुझे ये बताना कि कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। देन और ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 पे नहीं रहेगा, और ये इस पे तो साइन बताना है हमें।
तो ऑप्शन नंबर ये जो है डी सही हो जाएगा। देन ये इसमें क्या रहा है, डी डायमेंशनल वेक्टर एक्स द फॉलोइंग फोर ऑप्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। तो इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऑड है। तो ये देखो, ये हम सिंपली देखो तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा है, मैंने बताया था कि उसका हम डॉट ले या फिर या फिर एक्स ट्रांसपोज एक्स ले, हमारा डॉट के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे एट द एंड ये हमारा एक स्केलर वैल्यू, स्केलर कोई वैल्यू देगा। ओके, यहाँ भी हम इसका मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे कुछ हमें स्केलर कोई नंबर देगा, और यहाँ भी हमें कोई नंबर वैल्यू देगा। मतलब समेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ लास्ट में कुछ नंबर ही मिलेगा ना, 1 2 3 4 कुछ मिलेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लास्ट में ना मैट्रिक्स मिलेगा, हमें यहाँ कोई नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ हमें नंबर मिलेगा बिकॉज ये जो है एक मतलब डॉट प्रोडक्ट को ही हम इस तरह से लिखते हैं, तो एक तरह से डॉट प्रोडक्ट ही आएगा लास्ट में। बट ये जो है ये हमारा ट्रांसपो एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज ये जो आएगा हमारे पास, ये हमारा मैट्रिक्स आएगा लास्ट में। तो ये हमारे पास इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑड है। देन हमारा ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से देखना, ये तो बहुत इजी है, इसको आप खुद से देखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी सही होगा। और एक चीज़ कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारा क्या बोलते हैं ये डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है, सॉरी। लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा। हमारा जो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है आप उसे देखना, ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, राइट। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे भाई कोई ब्रेकेज नहीं है, कुछ नहीं, सब स्मूथली जा रहा है। सॉरी, नॉट स्मूथली, मतलब बस ये कंटिन्यूअस है, ओके। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल कहीं आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे, अरे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे एक शार्प बन रहा, यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है, एज पॉइंट है। तो यहाँ इस ऐसे जहाँ पे एज पॉइंट्स हो, यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे ही आप इसके लिए देखना, वैसे ये तो इजी सा है, आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे, वैल्यू 3 पुट कर देगा, अगर दोनों सेम आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस सेम आ जाएगा 3 पुट करने के बाद, तो वो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस जो भी है वो है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसको आप देख लेना। तो हमारा बस यहीं तक था। देन हम नेक्स्ट वीक देखेंगे हमारा जो वीक 3 होगा उसके असाइनमेंट को, और अगर मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो